गुड मॉर्निंग। ये एक बच्चे का डाउट है, हम डाउट्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जिन जिन बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर मुझे डाउट क्वेश्चन भेजे हैं, अब मैं एक एक क्वेश्चन को जो है उनके डाउट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसके अंदर कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि किसी के प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो अमन मिस्टेक किया, मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। अगर कहीं पर भी कोई इक्वेशन दिख रही है तो कभी भी बच्चों ने जो गलतियां की हैं वो क्या किया है, यहाँ पे 3x² इक्वल 6x है, x से x कैंसिल कर दिया, 3x इक्वल टू 6 लिख दिया, x बराबर 6/3, तो 2। बच्चों को लग रहा है कि ये जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा, लेकिन ये मेथड जो है वो गलत है। करेक्ट मेथड क्या होगा? 3x² इक्वल 6x। सबसे पहले हमने 6x को इस साइड लेके आए, और माइंड में ये बात आनी चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री क्या होती है? तो डिग्री, ये जो पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, वो डिग्री है। अगर डिग्री 2 है तो इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, इसका मतलब एक आंसर नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन तो सीधे से कैंसिल हो गए। उसके बाद हमने यहां पर कॉमन लिया, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? 3x। यहां से 3x निकलेगा तो एक x बच जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस x के इक्वल में 0 लिखोगे और इस x के इक्वल में 0 लिखोगे तो आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी और एक x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इसके दो रूट्स होंगे 0 एंड 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में डिग्री 2 दिख रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। दो रूट्स हैं तो सीधी बात है कि आपको 6x है, इसको इस साइड लेके आए, और उसके बाद हमने इसमें कॉमन लिया 3x। आपको ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा? x माइनस 2। इस x के सामने इक्वल भी हम 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अच्छा, ये एक इसको भी जान लो और डीपली। यहां पर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब या तो x की वैल्यू 0 होगी, तब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 0 हो सकता है। एंड या तो ये हो सकता है कि इस की वैल्यू 0 होगी, जो इसमें मल्टीप्लाई होकर तब रिजल्ट 0 आ सकता है। इस बात को थोड़ा गौर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट 0 है, इसका मतलब ये नंबर 0 हो सकता है या ये नंबर 0 हो सकता है। यानी ये नंबर इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 2 मिलेगा, x इक्वल टू 0 मिलेगा। दो वैल्यू किसमें है? इसमें। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन 2022-23 में भी पूछा गया बोर्ड में, और कॉमनली ये क्वेश्चन काफी जगह पूछा जाता है और ऑलमोस्ट बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अच्छा, इसको समझते हैं। P इज अ प्राइम नंबर। P एक प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर होता क्या है इसको भी देखते हैं। प्राइम नंबर वही होगा जिसके दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 और इटसेल्फ यानी स्वयं, ये दो इसके फैक्टर होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज द फैक्टर ऑफ p। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स इस p के फैक्टर होंगे। अब p के फैक्टर हमने ऑलरेडी निकाल लिए, ये क्या बोल रहा है? रूट्स होने चाहिए, तो अल्फा बीटा। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रख लो, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू p इंटू एक्स प्लस 1 इंटू पी इक्वल टू 0। अल्फा के प्लेस पे 1 रखा, बीटा के प्लेस पे p पुट किया, p प्लस 1 एक्स प्लस p इक्वल टू 0। ये करेक्ट ऑप्शन किसमें? बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार फिर से देखते हैं। p इज अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ p। यानी एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स इस p के फैक्टर हैं। तो p के हमने फैक्टर निकाल लिए, एक 1 होगा और इटसेल्फ स्वयं वो नंबर होगा। ये फैक्टर है, एक को अल्फा और एक बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है, अगर आपको अल्फा बीटा पता चल जाए। हमने इसमें अल्फा की वैल्यू 1, बीटा वैल्यू p पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो ये आपका आंसर मिल गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। ओके, नोट कर लो इसे, p कराया। अच्छा, आप लोगों के पास टाइम है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, टेक योर टाइम, ओनली 2 मिनट्स।
ओके, सॉल्व करो, आप लोग भी सॉल्व करो। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता क्या है? अगर आपके पास पहले नंबर को A1, सेकंड नंबर इज A2 एंड थर्ड A3, कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 माइनस A1 कर सकते हो या A3 माइनस A2 कर सकते हो। तो हम सिंपल कॉमन डिफरेंस CD इज A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 1 माइनस 4x अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या होता है कि 1 के अपॉन में भी आप लिख लो 2x, 4 के साथ भी लिख लो 2x। अच्छा, स्प्लिट मेथड से क्या पता चलता है? यहाँ पे आपने क्या किया, 1 के साथ भी 2x लिखा और 4x अपॉन 2x स्प्लिट कर दिया। ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है, कैंसिल आउट। क्या मिलेगा आपको? माइनस का 4x अपॉन 2x, x से x कैंसिल, 2 2 जा 4, तो माइनस 2 आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 यहाँ पे स्प्लिट किया है और स्प्लिट करने के बाद ये डिजिट आपको पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट किया, देन 2 2 जा 4, देन वी गेट नेगेटिव 2। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नोट डाउन। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। आपको एक सीरीज दी है। सीरीज क्या है? एक फिक्स्ड डिजिट के बाद जो चेंजेस आ रहा है। अब यहाँ पे ये AP है, ये AP है और इस AP का क्या बोला जा रहा है आपसे? फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। इस AP के n टर्म का सम बताना है। अच्छा, देखते हैं इसमें। ये फर्स्ट डिजिट A, तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि A इक्वल 4 माइनस 1 अपॉन n। D क्या होगा? A2 माइनस ये A1 A2, तो D कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या होगी? A2 की वैल्यू 4 माइनस 2 अपॉन n माइनस 4 माइनस 1 अपॉन n। माइनस करोगे, यहां माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये -4 मिलेगा और माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, -2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n। अच्छा, नेगेटिव 2 है, बेस सेम है, तो 2 में से 1 रिमूव करोगे तो -1 अपॉन n मिलेगा। कॉमन डिफरेंस मिल गया। अच्छा, यहां पे लास्ट टर्म क्या होगा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट टर्म क्या होगा, इसको भी देखते हैं। L बराबर 4, आपको सब में सेम मिल रहा है 4 4, तो लास्ट डिजिट में क्या आएगा? 4 माइनस, अब फर्स्ट डिजिट में यहां पर 1 दिख रहा है, सेकंड डिजिट में यहाँ पे 2 दिख रहा है, थर्ड डिजिट में 3 दिख रहा है, फोर्थ डिजिट में 4 होगा एंड एन डिजिट में यहाँ पे क्या होगा? n अपॉन n। n से n कैंसिल आउट, तो 4 माइनस 1 3। सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपके पास लास्ट टर्म मिल जाए तो फॉर्मूला सम का Sn इक्वल n बाई 2 a प्लस l। वैल्यू पुट Sn, n के प्लेस पे n रहेगा, a फर्स्ट टर्म 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस l लास्ट टर्म क्या मिल गया आपको? ये रहा 3, 4 प्लस 3 7। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको? इस 7 इसके नीचे अपॉन 1 में 1 लिखो, 7n माइनस 1 अपॉन n, n से n कैंसिल, फाइनल आंसर क्या मिल गया? 7n माइनस 1 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस करेक्ट ऑप्शन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करो। ओके, ये आप लोगों के लिए खुद से करने के लिए।